नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खंडेलवाल और मैं आया हूं अपने पॉडकास्ट में ऑनेस्ट रिव्यू में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक मलयालम वेब सीरीज जो हाल ही में डिज्नी हॉटस्टार में रिलीज हुई, जिसका नाम है 1000 बेबीज। जी हाँ, यह एक बेहद दिलचस्प वेब सीरीज है दोस्तों। आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, ये कहानी 2010 के केरल में कोट्टायम जिले के एक छोटे से गांव से शुरू होती। सारा औसेफ, नीना गुप्ता, जी हाँ, नीना गुप्ता जी, जो एक रिटायर्ड नर्स है, जो अपने बेटे विपिन संजीव शिवराम के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रही है। लेकिन उनका व्यवहार सामान्य नहीं है। शुरू में जब कहानी शुरू होती है तो हमें लगता है कि शायद कोई एक हॉरर शो है, पर नहीं। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि अलग ही कहानी है। नीना गुप्ता जी ने अपना जो काम किया है बड़ा ही अच्छा किया है। उनकी एक्टिंग, उनकी मैनरिज्म सामान्य नहीं थी। वो दीवारों पर कुछ लिखती रहती थी और उन्हें अचानक गुस्सा आ जाता था। कभी तो वो चीखती थी, जिससे उनके आसपास के लोग भी परेशान हो जाते थे। लेकिन जब वो अपने बेटे विपिन को पुराना और बड़ा राज बताती है, तब कहानी में असली मोड़ आता है। नीना गुप्ता ने जब अपनी कहानी बताई अपने बेटे को, तो बेटा इतना गुस्से में आ जाता है कि अपनी मां को गिरा देता है, जिससे मां को चोट आती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उन्होंने जब डॉक्टर के सामने मुंह खोला तो ये बोला कि मैं सिर्फ पुलिस वाले से बात करूंगी और एक मजिस्ट्रेट से बात करूंगी। जब उन्होंने वो खत पढ़ा तो बड़े भौचक्के से रह गए। उसमें बहुत पुराने राज थे नीना गुप्ता के। जब वो एक नर्स थी और उस वक्त बच्चों की अदला बदली करने में उनका एक जबरदस्त हाथ था, और इससे उनके बेटे विपिन की जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, विपिन जो शुरू में एक आम और शांत इंसान लगता था, धीरे धीरे बदले की आग में जलने लगता है। उसका यह परिवर्तन दर्शकों के लिए काफी चौंकाने वाला है। संजीव शिवराम ने विपिन के इस चरित्र को बखूबी निभाया है। विपिन ने दोनों ही किरदार, पॉजिटिव और नेगेटिव, बड़े अच्छे से निभाया। अब आते हैं सीआईजी अजी कुरियन यानी रहमान, जो एक सख्त और तेज तरार पुलिस वाले हैं। वो एक मर्डर, जो कि एक एक्ट्रेस का मर्डर होता है, उसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और इसी जांच के दौरान सारा और विपिन की जिंदगियों से जुड़े कई राज सामने आते हैं। रहमान का किरदार कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है। उनकी एक्टिंग शो की जान है, क्योंकि उनकी जांच को हर कदम के साथ कहानी में नए ट्विस्ट आते हैं। हालांकि शो की शुरुआत बेहद मजबूत और सस्पेंसफुल से भरी है, लेकिन चौथे एपिसोड के बाद कहानी थोड़ी खिंचने लगती है। कुछ सबप्लॉट जैसे ड्रग एडिक्शन की कहानी की रफ्तार को धीमी कर देता है। शो को टेक्निकली अच्छा शूट किया गया है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। कैमरामैन ने जिस तरह से शूट किया है, नीना गुप्ता और विपिन का घर और गांव का माहौल बहुत अच्छे ढंग से किया है। कुछ सीन में हिंसा और खून खराबा भी है, जो कभी कभी जरूरत से ज्यादा लगता है। 1000 बेबीज एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर है, जो आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है। अगर आप थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री के शौकीन हैं, तो 1000 बेबीज को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, इस सीरीज को जरूर देखें और हमें बताएं कि आपको कैसे लगी। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई फिल्म या वेब सीरीज की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।